मुझसे प्यार करने की बात कर रहा है, मैं तेरी शक्ल पे थूकू तक भी ना मैं। ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। साले सुअर नहीं, ईश्वर बोल, ईश्वर बोल। मधु मुझे जाने के लिए कह रही है यार? कितनी मेहनत करके मैं तुझे यहाँ पर लाया हूँ। एक बार जरा मेरे पास बैठ के तो देख, क्या वजह? और मेरे पास आकर अभी बैठ बंद करो ये नौटंकी। या नई नवेली दुल्हन आए, एक जबरदस्ती मंडप से लेके आया है। यह लड़की ऐसे थोड़ो मानी। फिर कैसे मानेगी? ये के साथ वो है करो। क्या चीज? वो है करो क्या चीज? 100 सोनार तो एक चमार की। लोहार के सारे मधु, ये ठाकुर की पुरानी आदत है कि जो काम राजी से नहीं होता मैं खुले आम रंगबाजी से करता हूँ। इसलिए बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं आपका कहना एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, नहीं मानूंगी तो नहीं। जय हो हर हर महादेव की। जानना चाहता है
कि मैं कौन हूँ। और नाम महतार सगे क्या सुख पार। बहुत गलती कर दिया रे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। मेरे कहने का मतलब है कि तू गलती से धोखे से आ गया है। ये हमारी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। थोड़ी सी बात को लेकर के ससुराल से मैके भागी जा रही है, इसीलिए मैं रास्ते में से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम अचानक। माफ करिएगा, अगर ये तुम्हारे घर की बात है, घर का मामला मेरे से है, क्या लेना देना है। जाइए जाइए हसन। नहीं बाबूजी, ये दोनों जो बोल रहे हैं इनकी बातें सारी झूठ है। क्योंकि अगर मैं इनकी पत्नी होती तो मेरे मांग में सिंदूर पड़ा हुआ होता। ये दोनों मेरे इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं। देखो, तुम्हें नए तुम्हारे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं को। लड़ाई झगड़ा सबके घर में होती, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होती है। और बिहार में तू मनसा मेहरिया दोनों इकट्ठा हो जाते। तुम कहते हो मांग में सिंदूर, ये मेहरिया मां से लड़ाई हुआ थी। कहो चूड़ी सब फोड़ डाल रहे हैं, कहो साड़ी चढ़ा लिए, आई जाए हमें बेरा में तो और माटी चली जाए। देखो कटिया बिनिया का टाइम है, लड़ाई झगड़ा न करो, बाद में चली जाओ। आप भी झूठ बोल रहे हैं। हम क्या झूठ बोला? और क्या, जो कि आप हमारी इज्जत के साथ आप लोग खेलना चाहते हैं। अरे बच्ची, लड़ाई झगड़ा सबके तो चल। अभय प्रताप सिंह, सुनो हमारी बात। अरे महिपाल, अब ये बता, ये साली अपने भतार को भूल गई है। इसका मतलब कि ये कहीं किसी दूसरे से तो नहीं फंसी हुई है। सुनो, क्या सुनाएगा? पाप नारी का धरती जब घटा, पाप है सब प्रभु से न देखा। और नारी सुग्रीव ने प्राण, नारी सुग्रीव ने प्राण अपना निज कर्मों से अगर आप अपनी जिंदगी को चाहते हैं तो चुपचाप इसे छोड़कर यहाँ से दफा हो जाए। अबे ओ नकाबपोश, हमें तो धमकी दे रहा क्यों? अबे सियार भेड़िया से डर न सकेला, सिंघन की औलाद नहीं, और रोवा हमार ना उखाड़ सकेला, पैदा वो फौलाद नहीं। फैसला होगा। राम सिंह, ये बहुत गर्मी दिखा रहा साला वहां।
अबे महिपाल, ये साले कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। ज्यादा साला बोल रहा क्यों? चले जाओ, नहीं पेल के मनाई बना हुआ है। हमारे सरदार जी ने कह दिया वो लड़की जाएगी तो हमारे सरदार जी के साथ में जाएगी। तू कल है मैं हूँ आज, अच्छा, तू कल है मैं हूँ आज, और तू है कौवा मैं हूँ बाज, और मेरे हाथों तू बच नहीं सकता, मैं हूँ तेरा यमराज। वो तो समय बताएगा कौन किसका यमराज। हुजूर, हुजूर, तुम डराओ ना, ये नौकर के रहते हुए डराओ ना, और भागत हुए बताओ। अगर हिम्मत है हाथे से आ जाओ। साले नाक से खून निकल रहा। सब साले नाक से खून निकल रहा। यह सार हमारी रोजी रोटी मार दी, एक चिंता न था। कहाँ रे छोड़वा, ये कौन लड़ाई है रे? कार्तिक वाली है। साला दुश्मन के सामने साला कार्तिक की लड़ाई लड़ रहा है। और डराओ ना, भागत हुए बताओ। और राम सिंह, ये कौन सी लड़ाई है? अब है प्रताप सिंह, अगर खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अबे महिपाल, तू साले अभी लौंडा है रे। शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता है। अब पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ जो एक ठाकुर को छोले यूपी में पैदा नहीं हुआ। तैयार हो जाओ। राम सिंह या उसको पकड़ के लाश डालो। हम भैंसी छोड़े रहन, भैंस लगावर रहन, तो गांव के बगल में पंपापुर के नौटंकी रही है, वही नौटंकिया भैया देख रहे हैं। हम तो नौटंकी देखे तो हमको मारत का है, हम भाई की नौटंकी तो रात भर। जैसे हम चले गए चले आन, तुम्हें कोनो बीमारी है का? हम भागब थोड़ो। जैसे हम चले गए, तुम्हें कोनो बीमारी है का? तेरा रास्ता छोड़ दियो, भागब ना। जैसे हम चले गए चले आन,
चले गए चले आन, फिर चले गए फिर चले आन, तुम्हें का बार बनावा। और बाबूजी आज से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? रहने वाले कहाँ के कहाँ है रहने जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो सुनो। और नाम डाकू सरदार डाकू महिपाल से कहते हैं और बिहारों में सुबह शाम रहता हूँ। लेकिन बाबूजी आपसे एक बात आज भी मैं कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है? अरे आज से ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं बाबूजी, तुम पागल हो गई हो। मधु, मैं एक शादीशुदा हूँ, इसलिए सुनो, तुमने मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया तो सुनो। रहने वाले कहाँ की वो
बाबूजी, यानी कि आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम क्या है? मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ। बाबूजी, मेरी कहानी सिर्फ यही है कि मैं इसी गंगापुर राज की रहने वाली हूँ और हमारे पिताजी मास्टर थे। और शायद बाबूजी आपने नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि इसी राज्य में मंत्री अभय सिंह है और राजकुमार गौतम है। ये दोनों मिलकर हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। और बाबूजी, दूसरी बात, हमारी शादी हमारे पिताजी एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ कर रहे थे और हमारी शादी हो रही थी। उसी समय में मंत्री अभय सिंह और राजकुमार गौतम पहुंचे। मेरी शादी रोककर मेरे पिताजी को जान से मार दिया और मंत्री अभय सिंह मुझे इस बियाबान जंगल में लेकर आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। मधु, अगर मुझ पर भरोसा हो, मुझ पर यकीन हो, तो आज से तू मुझे अपने धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे अपनी धर्म की बहन मान लूं। समय 2 मिनट का हाँ और ना में जवाब। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपना भैया मान लेती हूँ। अगर मैं अपना भाई नहीं मानूंगी तो न जाने क्या से क्या हो सकता है। भैया, भैया, मधु, आज के बाद अगर किसी ने हमारी बहन मधु की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई डाकू महपाल सिंह उसकी दोनों आंख को खंजर से फोड़ देगा। ए मधु, क्या बात है भैया? फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी गुड़िया है और सुंदर सी प्यारी सी एक मेरी बहना है। फूलों का का
बच्चा ने मैंने बियाबान जंगल में पाया है, उस बच्चे को लिखा पढ़ा के उसको मैं और उस बच्चे को इलाज किया है और उस बच्चे की मैं पढ़ाई में जानकारी करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को इंतजार बेटा चाहिए पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या आप पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं तो सुनिए आपसे मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बताइए आरी पढ़ाई कैसे हेलो, देखिए कमेटी वालों ने इतना पैसा खर्चा किया है आप लोगों को मनोरंजन के लिए और पंपापुर की नौटंकी मंगवाया है, जहाँ से आप लोग सारी रात बैठे थे। मात्र आधे घंटा खेल आउट है, आधा घंटा बैठो वही के बाद में जाओ। और जो इक्का जायक हुआ है, जो इक्का जायक हुआ चुप्पे चला जाए, जो इक्का जायक हुआ चुप्पे चला जाए, लेकिन दूसरे से ना कहा है चलो चली हो चलो चली हो। पिताजी मैंने जो फार्म डाला था उसमें मुझे सफलता मिली और ट्रेनिंग की खातिर बुलाया गया। मैं ट्रेनिंग की खातिर जा रहा हूँ और ट्रेनिंग पूरा करके एक खुशखबरी आपको सुनाने के लिए बहुत जल्द वापस आऊँगा। मेरा बेटा नौकरी की तलाश में गया है। न जाने क्या हो गया है, सुबह से शाम होने वाली है और चाचा जी मधु को लेकर हमसे आगे निकले, लेकिन अभी तक वो राजमहल नहीं आए। आखिर बात क्या है? गौतम बेटे क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया रे। क्या गजब हो गया? बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ था? जिस समय मैं मधु को लेकर के आ रहा था, रास्ते में डाकू महिपाल सिंह गिरोह लेकर के मिल गया और साला हमारे हाथ से
मधु को छुड़ा ले गया साला। क्या कहा? डाको बैताल सिंह मधु को छुड़ा ले गया? वो हराम ज्यादा हमारे हाथ से मधु को छुड़ा ले गया। चाचा, अगर मधु मुझे नहीं मिली, एक खत्म, एक पल जिंदा नहीं बचेगा। अगर मधु नहीं मिली तो मुझे गौतम बेटे, मैं तेरी खुशियों के लिए ये धरती और पाताल को एक कर दूंगा। आज मैं कसम खा रहा हूं कि मधु की डोली आएगी तो तेरे घर आएगी। वो हराम ज्यादा महिपाल सिंह बिहार के किसी कोने में मिले, मधु को छुड़ा करके मैं लाऊंगा। चाचा जी, मैं एक पल राजमहल में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मधु की सूरत मेरी आंखों के सामने 24 घंटे नाचती हो। अगर मधु मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए अपनी आत्मा को बहलाने के लिए मैं जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ और सारा दिन जंगल में घूमूंगा, तभी मेरी आत्मा को संतोष मिलेगा। उसके बाद मैं सूर्यास्त होने से पहले राजमहल आ जाऊंगा। मुझे मधु चाहिए, मुझे मधु चाहिए, मुझे तो छोड़वा छोड़वा, ये मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है, बता रहा कि मधु के बगैर मैं एक पल जिंदा नहीं रहूंगा, और जंगल की तरफ अपना दिल बहलाने के लिए गया है। चलो अच्छी बात है। लेकिन छोड़वा, आज तक तो तुझसे हमने हर बात बताया था, लेकिन एक बात आज तक छिपा करके रखा था। वो बात कौन सी है? एक हमारी बेटी है जिसका नाम दिव्या है, जो कि समय वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है और कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती है। जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है वो अपने पिता से मिलने के लिए जरूर आती है, लेकिन इतना समय गुजर गया है और अभी तक दिव्या आई क्यों नहीं? थोड़ी देर बैठ के इंतजार करते हैं, नहीं पता लगाने हम खुद जाएंगे। उसके आने का इंतजार किया जाए। वाह, वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। आओ आओ मेरी प्रिय पुत्री आओ। ये बताओ बेटे, यस डैडी। कि पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई थी, जी। लेकिन वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? अच्छा, मैं जानती हूँ डैडी कि ये बात जरूर आप पूछेंगे, सुनिएगा। बोलो बेटे क्या बात है? गुजारिश आपसे नहीं ये बात कुछ। यस डैडी, मैं शिकार खेलने जाना चाहती हूँ, जैसे आप। इसका मतलब शिकार खेलने के लिए जाना चाहती हो? अगर हम तुझे मना कर देंगे तो हमारी बिटिया मुझसे नाराज हो जाएगी। नो 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 नो। दिव्या बेटे, यस डैडी। शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूरज अस्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। जी डैडी। लेकिन बेटे, आज तुझे इस पोजीशन में देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर की कोख में शेरनी पैदा हुई है। जा बेटे, शिकार खेलो, समय याद रखना, बहुत जल्द महल वापस आना। यस डैडी। बाय। बाय बाय।
अब ये दिव्या शिकार खेलने के लिए आ रही है, तो हम इसके आने का महल में इंतजार करेंगे। आज मैं क्या बताऊं, आज बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मेरे डैडी हैं, मुझे शिकार खेलने की आज्ञा दे दिया। चलती हूँ, शिकार खेलती हूँ, उसके तरफ अपने राजमहल की तरफ चलती हूँ। मिलते मिलते शिवाजिया, मिलते मिलते शिवाजिया, ये दिल खो गया तो क्या करेंगे। गौतम भैया, आप वही तो मैं देख रहा हूं, किस भी अवान जंगल में तुम अकेले और इतना खतरनाक जंगल, ये बताओ। जी भैया कहिएगा। हाथ में बंदूक और सज धज कर पूरी तैयारी बनाकर कहां को निकली थी आप? आज मैं शिकार करने के बाद निकली थी। ओ, तो शिकार के वास्ते निकली थी? जी भैया। तो शिकार मिला? अभी तो नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। कब से आई हो? हो गए 2 घंटे। 2 घंटे? यानी जंगल में आए हुए तुम 2 घंटे गुजर रहे हैं? यस भैया। और अभी तक शिकार नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। और हे दिव्या, यस भैया कहिएगा। मैं जैसे ही कदम रखा जंगल के अंदर, तो शिकार हमारे सामने आ गया। इधर उधर मत देखो, शिकार हमारे सामने ही खड़ा हुआ है। कहाँ भैया, कहाँ है? दिव्या, यस भैया। वास्तव में ऊपर वाले ने तुझे फुर्सत से ही बनाया है। क्या गोरे गोरे गाल है, काले काले बाल हैं और गुलाबी होठों ने गौतम को दीवाना बना दिया है और दिल को मजबूर कर दिया है। इसीलिए ये दिल बोलता है कुछ कहने के लिए। भैया मैं अभी समझी नहीं, क्या करोगे मेरे साथ? एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती है बताइए। तेरे सुंदर मुखड़े को देख करके गौतम का दिल बिल्कुल बेजार हो गया है। इसीलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बताइएगा। जब से देखा हो तुमको मेरी जान